फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप मुझे ऊपर देख रहे होंगे और ये मैं जोया के पापा को बिना बताए चढ़ गई हूँ। वो किसी काम से गए हैं बाहर, दुकान पे पास ही में है और मैं यहाँ चढ़ गई। तो यहाँ हैदर भी गुस्सा हो रहा है कि क्यों चढ़ गई हो, बंदर की वजह से डर रहा है, वो अकेली चढ़ गई हो। लेकिन चमन भाभी थी बगल में, मैंने उनसे पूछ लिया था बंदर तो नहीं है, तब मैं चढ़ी हूँ। तो यहाँ पर चमन भाभी भी कंपनी देने के लिए मुझे आ गई हैं और हैदर यहाँ बैठा है, मुझे देख रहा है। मैं कह रही हूँ कि आज तो मैं टंकी साफ करूंगी, तो बिना बताए मैं चढ़ गई ऊपर और यहाँ पर मैं कर रही हूँ टंकी खाली। काफी तो मैंने खाली कर दी, जो नीचे का पानी था वो मग से ही होगा। तो यहाँ पर हैदर है और यहाँ पर चमन भाभी भी आ गई हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। देखिए हेलो कर रही हैं वो। तो गाइज यहाँ पर मैं उनसे बात कर रही हूँ और अब मुझे डर भी कम लग रहा है। डर तो लगता है बंदर यहीं से आते हैं। तो बिना बताए मैं चढ़ गई आज। तो टंकियाँ साफ करी मैंने आज, मैंने बहुत सारा काम किया है वो पानी खराब की वजह से। सारी टंकी साफ करी, नीचे वाली गर्म पानी वाली, जितने कपड़े यहाँ थे मुझे शक था कि इससे हाथ पोंछे इससे पोंछे, तो वो फाकी टॉवेल तो सभी कपड़े सब धोए। और आज ये शाम का खाना खा रही हूँ, बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे थे, इतना कस के भूख लग रही थी। तो मैंने जल्दी से रोटी बनाई और खाना खाने बैठ गई और बच्चे वहां सामने मेरे सामने खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ सुकून से बैठ के खाना खा रही हूँ। तो आज जोया पापा डरते हैं, इसलिए बाहर जाते हैं तो बच्चों से कह जाते हैं कि मम्मा को देखना, जानते हैं मम्मा कोई ना कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे उनको परेशानी हो। तो एकदम उनकी सांसें फूल गई थी, मुझे ऊपर देख के इतना डर गए थे। चमन भाभी से बोले कि भाभी मत जाना और जल्दी से करो और आ जाओ, बस ये कर लिया वो कर लिया, आ जाओ। तो एक बहुत बड़ा काम मैंने उनका निपटा दिया है। गाइस मैंने खाना खा लिया है, बहुत तेज भूख लगी थी मुझे और लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। जैसा कि आपको बता रहा है, जो काम मैं सोचती हूँ जल्दी कर लूँ वो नहीं कर पाती। जैसे सुबह मैंने खाना जल्दी से बना लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ। जैसा कि आपको बताया भी था मैंने कि मैंने सुबह टंकी साफ करी है। तो मैं चढ़ तो गई और जोया पापा जब आए तो उन्होंने देखा तो वो एकदम घबरा गए क्योंकि बंदर बहुत आते हैं और मैं ऊपर चढ़ गई कहीं फंस ना जाऊं। वो तो चमन भाभी थी, तो चमन भाभी की वजह से थोड़ी सी उनको राहत आई। फिर उन्होंने फौरन कहा चमन भाभी से कि भाभी आप जब तक रहना, जब तक ये साफ नहीं कर लेते आओ, जल्दी ऐसा करो वैसा करो और जल्दी से उतर आओ। फिर उनको इतना डर लग रहा था कहीं मैं फंस ना जाऊं बंदर में, और सीढ़ियां तो है नहीं कि मैं जल्दी से उतर के आ जाऊं, न सहमी है उसमें। और फिर ये डर रहे थे कि मैं अकेली चढ़ गई बिना इनकी हेल्प के तो कहीं मैं गिर जाती, कहीं कुछ हो जाता। तो इतना मतलब चेहरे में डर था। और ये मेरे बाबू है जो ये भी गुस्सा हो रहे थे कि क्यों चढ़ गई हो, इनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और लेकिन जरूरी था चढ़ना क्योंकि मन में सुकून नहीं मिल रहा था। कहते हैं ना कि संतुष्ट नहीं हो रहा था मन। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपको पता है कि पानी खराब आ रहा था कई दिन से, बहुत खराब। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो पानी, वो जो खराब आ रहा था वो टंकी में लगाया ही नहीं था मैंने जब तक खराब आता रहा। और टंकी इत्तेफाक से मैं टंकी पहले टंकी में भर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। जिस दिन खराब आ रहा था उस दिन मैंने कहा टंकी बाद में लगाऊंगी, पहले मैं दूसरे काम कर लूँ। और उससे मालूम हुआ कि वो पानी खराब आ रहा, फिर अगले दिन तक खराब आ रहा। फिर टंकी तभी भर रहे थे जब वो पानी साफ आ रहा था। लेकिन मन को बर्दाश्त नहीं था और सारा ध्यान वही रहता। तो इस वजह से फिर मैंने ऊपर वाली टंकी साफ करी। उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी वाली टंकी लगा दी थी, उसका सारा गर्म पानी फेंका। फिर जोया पापा ने उसको साफ करवाई, उन्हीं ने ज्यादातर साफ करी। फिर उसको साफ किया और उसके बाद फिर जितने भी कपड़े हम लोग ने हाथ हाथ धोए थे और हाथ धो के जितनी भी टॉवल से हाथ पोछे और जितने भी कपड़े, वैसे तो कपड़े मैंने सारे धो ही लिए थे, दो दो बार धो लिए थे, आपको बताया भी था अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा। तो जितने भी कपड़े थे जो हाथ पोछे थे, अब मुझे वहम था वो सारे मैंने आज धोए। तो कपड़े भी बहुत ज्यादा धोए, इसमें टाइम हो गया, फिर भी मैं जल्दी फ्री हो जाती। लेकिन देर हुई लाइट की वजह से, लाइट ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं इंतजार करती रही करती गई,
लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी, लाइट आ नहीं रही थी। और जब लाइट आई तो फिर मैंने बाहर की धुलाई करी, सारी टंकी 2 बार भर के पूरी फुल भरी, फिर खाली करी, फिर दूसरी बार भर गई थी काफ़ी, उसके बाद सारा काम-वाम हुआ तो उसमें खाली हो गई। फिर तीसरी बार जब लाइट आई तो वो टंकी भरी, तो पानी चारों तरफ साफ-साफ हो गया है, सारी चीज़ें धो ली, सारी बाल्टियाँ, सारे मग सब मैंने अच्छे से धोए, तो अब मुझे सुकून मिला, क्योंकि मेरा दिमाग बस यहीं पानी में था कि क्या पानी खराब तो नहीं होगा, पानी ऐसा तो नहीं होगा। और भी मसले थे पानी के, पाकी-नापाकी के, तो वो सब मुझे बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है। बच्चे अगर यहाँ से जहाँ चप्पल है वहाँ कुछ गिरा भी देते हैं तो सीधे वो वॉशिंग मशीन में जाता है, फिर मैं उसको अंदर नहीं लेकर आती हूँ। तो ये सब मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने सारी टंकियाँ धोई, डिब्बे, बाल्टी सब धो दिए, सब साफ हो गया, साफ पानी आने लगा। और आपने देखा भी है कल जो प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। तो अब पानी सही रहेगा और अब मुझे सुकून मिला। तो उसके बाद फिर मुझे अभी बहुत तेज़ भूख लगी तो मैंने जल्दी से रोटी बनाई और हम सबने खाना खा लिया, जो पापा रह गए हैं और साथ में ही खाना खा रहे थे आजकल सब, क्योंकि मैं लेट रोटी बना रही थी, आज जल्दी बनाई, भूख लग रही थी बहुत तेज़। पहले तो मैं मटर रखी थी, नूडल बनाने वाली थी मटर के साथ, बहुत मन कर रहा था मेरा, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिए और फिर मैंने अभी खाना खाया है। तो ज़ोया का मुँह ऐसा हो गया कि काश बना लेती क्यों नहीं बनाए, ज़ोया को ऐसा फ़ील हो रहा होगा। तो हैदर को सोच के नहीं बनाए मैंने कहा हैदर को ज़्यादा हैवी सही नहीं रहता, इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ मोबाइल से रिलेटेड काम करने के लिए, फिर ज़ोया पापा का बिस्तर लगाऊँगी और फिर जब तक वो आ जाएँगे तो उनको खाना दूँगी, बाकी बर्तन चाय। बस दुआ कीजिए लाइट ना जाए, लाइट बहुत परेशान करती है, तो बस लाइट परेशान ना करे, मैं अपने काम अब रात वाले तो कम से कम सुकून से कर लूँ। और लाइट चली भी गई तो भी मैं कर लूँगी क्योंकि टंकी में सारा ताज़ा पानी भरा हुआ है। तो मैं आ गई अपनी फ़ेवरेट जगह किचन में, देखूँ मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो गाइस जो पापा आ गए, मैंने बिस्तर भी लगा दिया और पता नहीं आज क्यों सबको इतनी भूख लग रही है, इतनी तेज़ भूख लग रही है, तो मुझे भी लगी थी तो मैं फ़ौरन रोटी बनाने के लिए भागी। अब जब पापा कह रहे हैं कि उनको भी बहुत तेज़ लग रही है, तो अब मैं उनको भी खाना दे रही हूँ, खाना गरम कर दिया है। खाना गरम करूँगी, खाना दूँगी, फिर गाजर का हलवा गरम करूँगी, फिर उनको गाजर का हलवा दूँगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और इस वजह से मैं शाम को देने वाली थी तो उनको नहीं दे पाई, गरम नहीं कर पाई थी इसलिए। तो अभी हम लोग भी खाएंगे, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। जोया लो पापा को ले जाओ बेटा। तो जोया ले जा रही है और उसके बाद मैं जा रही हूँ हलवा गरम करने के लिए, क्योंकि मुझे भी खाना है। हलवा खाओगी क्या गरम करने के? ये ले जाओ, ये भी ले जाओ साथ में, समय बचेगा। नमक है, पापा से कहना नमक मत डालना। तो गाइस खाना दे दिया है, अब जल्दी से गाजर का हलवा गरम कर दूँ। तो यहाँ पर आ गई मैं गाजर का हलवा गरम करने के लिए और हलवा गरम कर दूँ। जब को खाना आपने देखा दे ही दिया है तो लगे हाँ तो हलवा भी गरम कर दूँ और हम सब खाएंगे भी। कटोरी कौन सी कितनी कटोरी रखी है, गाइस हम करेंगे हलवा पार्टी। ये कटोरी और होना चाहिए थी, जो कि नहीं। ऐसा और कर लेती हूँ। 1 मिनट का टाइमर और लगा दिया मैंने, तो 1 कटोरी कम पड़ रही है। 1 कटोरी हम ले लो, हम तीनों की कटोरी, और जोया पापा को दूंगी मैं प्लेट में। तो हलवा गरम होने की खुशबू आ रही है,
आई थिंक बस अब नहीं करना चाहिए। ये तो और मैंने बढ़ा दिया, इसको घटाना था मुझे, क्या करूँ, घट गया। तो यहाँ पर हलवा हो गया गरम। तो अब हम करेंगे हलवा पार्टी। अब सही है। तो फिर हलवा गरम हो गया है। अब सबके लिए चम्मच निकाल लूँ मैं। 1 2 3 एंड 4। तो गाइज अब मैं हलवा निकालूँ इन लोगों के लिए और मैं जा रही हूँ हलवा खाने के लिए। उसके बाद फिर बस कुछ नहीं करना है, बर्तन धोऊंगी, चाय बनाऊंगी। तो गाइज हलवा हम लोगों ने खा लिया है और अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। अभी अभी हलवा खाया तो इस वजह से मैंने चाय नहीं बनाई है। थोड़ी देर बाद चाय बनाऊंगी क्योंकि अभी मीठा मीठा खाया है और आज सर्दी से काफ़ी राहत है क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही थी। और अगर लाइट अभी चली जाए तो अभी जलन होने लगेगी क्योंकि जब धूप निकलती है ना तो फिर सर्दी शाम की बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली रहती है। तो पानी से पता चल रहा है ठंडा हो रहा है। तो नल में पानी होगा ना, वो वाला पानी आ रहा है, ये ठंडा ठंडा, जो उस तरफ बाहर जो भी पाइप डले हुए हैं। तो गाइस सब हो गया और मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं आपसे बात कर पाऊंगी। इतना ठंडा हो रहा था, ऊपर से काम मेरा लेट हुआ, इतना लेट हुआ लाइट की वजह से। मुझे लग ही नहीं रहा था कि आज फिर बात हो पाएगी, लेकिन लाइट आई और एकदम एनर्जी आ गई और ये पानी भी एकदम ताज़ा ताज़ा हो गया। तो इस बार सर्दी में बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोचती डरती थी वो सब मैंने कर ली और मुझे डर नहीं लगा। एक तो सोचती थी जब लाइट चली जाएगी तो बच्चे हम लोग कैसे रहेंगे। खूब लाइट गई और खूब ठंडे में रह दिए तो सब परिस्थितियों के हिसाब से सब रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, जब तक बर्तन धो लूँगी उसके बाद फिर चाय रखूँगी। थोड़ी देर हो जाएगी हलवा खाए हुए। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।